नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू बुक डिकोड, जहां हम थिक और कॉम्प्लेक्स बुक्स को डिकोड करते हैं आपके लिए। मैं हूं आपका होस्ट राहुल, और आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल देगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक दैट बटन राइट नाउ, क्योंकि यहाँ ज्ञान और ग्रोथ कभी रुकती नहीं। लेट्स डाइव इनटू टुडेज बुक समरी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुक है ये। और आई थिंक आज के इस डीप डाइव का जो कोर टॉपिक है ना, वो सीरियसली एक रियलिटी चेक है हम सबके लिए। हाँ, मतलब सुबह की आदतें और कामयाबी का ब्लूप्रिंट। हम्म, ये सुनने में बेसिक लगता है, पर इसकी डेप्थ काफी ज्यादा है, राइट? एग्जैक्टली। और सबसे पहले हमें उस मिथ को तोड़ना होगा जो हम सबके दिमाग में ना गहराई तक बैठ गया है। कौन सा मिथ? यही कि लोगों को अक्सर लगता है कि सक्सेस किसी बड़े इवेंट, किसी बिग बैंग या किसी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट से आती है। पर हमारे आज के सोर्सेज एक बिल्कुल अलग रियलिटी प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है? सच्चाई ये है कि सक्सेस दरअसल उन शांत और अंधेरे पलों में बनती हैं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवर्स का डेली रूटीन देखें ना, तो एक आम इंसान और उनके बीच का जो सबसे डिफाइनिंग डिफरेंस है, वो दिन के पहले 2 घंटे होते हैं। दिन के पहले 2 घंटे? यस। मतलब जब बाकी आधी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। बिल्कुल। ये वो वक्त है जब दुनिया शांत है, और ये अचीवर्स बाहर की दुनिया से नहीं, खुद के दिमाग से लड़कर जीत रहे होते हैं। आई मीन ये एक बहुत पावरफुल थॉट है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ अपने शेड्यूल में एक्स्ट्रा टाइम निकालना नहीं है, ये तो बेसिकली अपनी विल पावर को एक जिम में ट्रेन करने जैसा हो गया। वही तो। साइंटिफिकली दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखिए, बायोलॉजिकल लेवल पर ना ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब हम जागते हैं और दिन भर अपना काम कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन बीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है। बीटा वेव्स मतलब ये वो स्टेट है जब हम अलर्ट होते हैं। हाँ, अलर्टनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थोड़ा बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी भी इस स्टेट से जुड़ी होती है। पर दूसरी तरफ जब हम सोते हैं, तब हम डेल्टा और थीटा वेव्स में होते हैं, यानी डीप रेस्ट। राइट। अब इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, यानी नींद से जागने के जस्ट बाद का जो वक्त होता है, तब हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट? आई हैव हर्ड दिस टर्म। इसमें क्या अलग होता है? अल्फा स्टेट में ब्रेन वेव्स बहुत स्लो होती हैं। इस वक्त ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम ओपन और हाईली रिसेप्टिव होता है। वेट, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल लेवल पर समझते हैं ताकि हर कोई रिलेट कर सके। अगर ब्रेन अल्फा स्टेट में है, तो इसका हमारी सोच पर असर क्या पड़ता है? ओके, इसको ऐसे सोचिए। क्या हम इस अर्ली मॉर्निंग ब्रेन को वेट क्ले या गीली मिट्टी की तरह समझ सकते हैं, जैसे खाली व्हाइट बोर्ड होता है? वेट क्ले का एनालॉजी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। दिन भर में जब दिमाग बेटा स्टेट की गर्मी में होता है ना, तो वो गीली मिट्टी सूख कर ठोस हो जाती है। हाँ, और सूखी मिट्टी पर कुछ नया लिखना या शेप करना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। लेकिन सुबह अल्फा स्टेट में दिमाग उस वेट क्ले की तरह है, जिस पर कोई भी इंप्रेशन बहुत आसानी से और काफी गहराई तक पड़ता है। मेक सेंस। अगर आप उठते ही उस क्ले पर स्ट्रेस या नेगेटिविटी का इंप्रेशन डाल देंगे, तो पूरा दिन दिमाग उसी शेप में सूख जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ, बताइए। मॉडर्न न्यूरॉन साइंस आज जिसे अल्फा स्टेट कहती है ना, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स ने सदियों पहले उसे आइडेंटिफाई कर लिया था। ओ, आप ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हमने अपने घर के बड़ों से हमेशा सुना है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त, जो सनराइज से करीब 1.5 घंटे पहले का वक्त होता है। पर एंशिएंट टेक्स्ट में इस स्पेसिफिक विंडो को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि उस समय नेचर में सत्व गुणा सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट प्योरिटी और एक्सट्रीम मेंटल क्लैरिटी। और आज की मॉडर्न साइंस भी इसकी पूरी बैकिंग करती है। अच्छा, साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? इसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स या CAR कहा जाता है। हमारी बॉडी सुबह नेचुरली कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाती है। पर वेट, कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, उसका बढ़ना अच्छी बात कैसे हुई? नॉर्मल सिचुएशंस में लोग कॉर्टिसोल को सिर्फ स्ट्रेस से जोड़ते हैं, ये सच है। पर अर्ली मॉर्निंग के वक्त ये हमारा नेचुरल इंटरनल अलार्म क्लॉक होता है। ये बायोलॉजिकली हमें अलर्ट और मेंटली शार्प बनाता है। आई सी। तो अल्फा स्टेट की वजह से आपको शांति मिलती है और कॉर्टिसोल की वजह से शार्प फोकस। ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पूरे 24 घंटे में दोबारा कभी नहीं मिलता। ये तो बहुत इल्यूमिनेटिंग है। एक तरफ हमें नेचुरली परफेक्ट स्टेट मिल रही है, दिमाग फोकस करने को पूरी तरह तैयार है,
फिर हम ऐसी क्या गड़बड़ होती है कि हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एंग्जाइटी या आलस से करते हैं? ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप है जिसमें हम सब फंसते हैं। मुझे तो लगता है इसमें सबसे बड़ा विलन हमारे बेड के पास रखा हुआ हमारा स्मार्टफोन है। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन देखना ऑलमोस्ट एक नेशनल हैबिट बन चुकी है ना? और ये हैबिट हमारे दिमाग को लिटरली हाईजैक कर लेती है। होता क्या है कि जैसे ही आंख खुलती है और हमारा हाथ फोन पर जाता है, सोशल मीडिया या न्यूज़ चेक करते ही हमारा ब्रेन चीप डोपामीन से फ्लड हो जाता है। चीप डोपामीन। डोपामीन तो वैसे यूजुअली हैप्पीनेस या खुशी से जोड़ा जाता है, राइट? हाँ, पर एक्चुअली ये रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन का केमिकल है। जब आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं तो वो एक स्लॉट मशीन खींचने जैसा होता है दिमाग के लिए। ओ बाप रे! बिना किसी एक्चुअल फिजिकल या मेंटल मेहनत के हम अपने दिमाग को ये इल्यूजन दे रहे हैं कि हमने कोई रिवॉर्ड जीत लिया है। सही पकड़ा आपने। और इस सस्ते डोपामीन का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? वो वेट क्ले वाला एग्जाम्पल याद है? हाँ, गीली मिट्टी। दिमाग उस वेट क्ले पर दिन का पहला इंप्रेशन रिएक्शन का डलता है। राइट। हम इंस्टेंटली एक रिएक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। किसी का मैसेज आया, हम स्ट्रेस में आ गए, किसी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी तो सेल्फ कंपैरिजन शुरू हो गया। एग्जैक्टली। हमारे अपने दिन का एजेंडा जो हमें खुद तय करना था वो पहले 5 मिनट में ही दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फोन को बस दूर रख दे? इसका एकलौता इफेक्टिव सॉल्यूशन है डिजिटल फास्टिंग, यानी सुबह के पहले 1 घंटे में डिवाइसेस से कंप्लीट दूरी, ताकि हम रिएक्टिव मोड से बचकर प्रोएक्टिव मोड में बने रहें। फोन साइड में रखना तो ठीक है, पर एक और प्रैक्टिकल स्ट्रगल की बात करते हैं। सुबह अलार्म बजता है, बाहर मौसम ठंडा होता है और ब्लैंकेट की वो गर्माहट इतनी ज्यादा इनवाइटिंग होती है ना, उस वक्त अलार्म बंद करके स्नूज बटन दबा देना किसी साइकोलॉजिकल रिलीफ से कम नहीं लगता। ये हम सब ने किया है। तो सिर्फ 5 या 10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेना इतना भी क्या बुरा हो सकता है? आप मानेंगे नहीं, पर ये 5 मिनट का रिलीफ सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्रैप है हमारी मॉर्निंग का। वेट, सच में? हाँ, बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, जब हम उठने के बाद दोबारा सोते हैं तो हमारा ब्रेन एक नया स्लीप साइकिल इनिशिएट कर देता है। ओह। लेकिन क्योंकि अलार्म तो 10 मिनट बाद फिर से बजेगा, वो नया स्लीप साइकिल बीच में ही टोटली डिसरप्ट हो जाता है। साइंस इस फिनोमेना को स्लीप इनर्शिया कहती है। स्लीप इनर्शिया? इससे बॉडी पर क्या असर होता है? ऐसा होने पर एडेनोसिन नाम का एक केमिकल ब्रेन में बिल्डअप हो जाता है। ये वही केमिकल है जो हमें आने वाले कई घंटों तक ग्रॉगी और एक्सट्रीम थकान फील कराता है। तो एक्चुअली स्नूज बटन आपको रेस्ट नहीं देता, वो फिजिकली और ज्यादा थकान पैदा करता है। दैट मेक्स सो मच सेंस। वही मैं सोचूं, इसीलिए स्नूज करके उठने के बाद अक्सर ऐसी फीलिंग आती है जैसे पूरी रात ठीक से सोए ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसका मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट भी तो होता होगा, क्योंकि आप बेसिकली अपने ही प्लान को कैंसिल कर रहे हैं। और वो इमोशनल इम्पैक्ट एक्चुअली और भी ज्यादा डैमेजिंग है। देखिए, रात को अलार्म सेट करते वक्त इंसान खुद से एक प्रॉमिस करता है कि मैं उठूंगा। हाँ, एक कमिटमेंट होती है। तो सुबह स्नूज बटन दबाना, ये एसेंशियली खुद से किया हुआ दिन का पहला वादा तोड़ना है। सबकॉन्शियस माइंड में ये डीप मैसेज फीड हो जाता है कि हमारी अपनी ही कमांड्स की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। वाओ, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वे टू पुट इट। अगर दिन के पहले ही चैलेंज में, यानी बस रजाई हटाने में हम हार गए, तो दुनिया के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को दिन भर कैसे फेस करेंगे? ये आपकी विल पावर को दिन शुरू होने से पहले ही तोड़ देने के बराबर है। तो एसेंशियली फोन चेक करना हमें दूसरों का गुलाम बनाता है और स्नूज दबाना हमारी खुद की नजरों में सेल्फ रिस्पेक्ट कम करता है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन! ये तो मॉर्निंग को तबाह करने की परफेक्ट रेसिपी है। सही बात है। ओके, मान लीजिए हमने ये हर्डल पार कर लिया। अलार्म बजा, हम इंस्टेंटली उठ गए और फोन भी टच नहीं किया। अब आगे क्या? गुड क्वेश्चन। क्योंकि इस खाली और शांत वक्त का एक्चुअल इस्तेमाल कैसे करें, ये सबको नहीं पता होता। साइलेंस में ऐसे ही खाली बैठना भी तो बड़ा अजीब और बोरिंग लग सकता है ना? यही वो पॉइंट है जहां हमारे आज के सोर्सेज एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क ऑफर करते हैं। अच्छा। रॉबिन शर्मा का फेमस 20-20-20 फॉर्मूला। ये फ्रेमवर्क पहले 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 पावरफुल ब्लॉक्स में बांट देता है। ओके, तो फर्स्ट 20 मिनट ब्लॉक क्या होता है? पहला ब्लॉक है मूव, यानी इंटेंसिव फिजिकल मूवमेंट और पसीना बहाना। इसके पीछे डीप न्यूरोसाइंस काम कर रही है। वेट, एक्सरसाइज से फिजिकल हेल्थ तो बनती है, ये सब जानते हैं, पर अर्ली मॉर्निंग की एक्सरसाइज को एक मेंटल फ्रेमवर्क में इतनी हाई प्रायोरिटी क्यों दी गई है? क्योंकि जब हार्ट रेट बढ़ता है और स्वेटिंग होती है ना, तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे BDNF कहते हैं।
ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF, ओके। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो या सुपर फर्टिलाइजर मानते हैं। फर्टिलाइजर मतलब ये दिमाग को ग्रो करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। सुबह सुबह ये BDNF दिमाग की नई न्यूरल पाथवेज बनाता है और रात भर के स्ट्रेस्ड ब्रेन सेल्स को तेजी से रिपेयर करता है। साथ ही एक्सरसाइज उस अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल को, जिसके बारे में हमने बात की थी, उसको बैलेंस करती है और एंडोर्फिन्स को फ्लड कर देती है। एंडोर्फिन्स यानी फील गुड न्यूरोट्रांसमिटर्स। हाँ, तो ये पहले 20 मिनट इंश्योर करते हैं कि आपका फिजिकल इंजन फुल्ली स्टार्ट हो चुका है और खुशी का एहसास हो रहा है। जबरदस्त। तो हमने उस वेट क्ले पर पहला इंप्रेशन, मोमेंटम और हाई एनर्जी का डाल दिया। अब सेकंड ब्लॉक में क्या आता है? अगले 20 मिनट। अगले 20 मिनट डेडिकेटेड है रिफ्लेक्ट ब्लॉक के लिए, यानी शांति से बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करना, और ये प्राइमरीली जर्नलिंग के थ्रू किया जाता है। जर्नलिंग। देखिए, नींद से उठने के बाद भी कई बार दिमाग में पिछले दिन की एंजाइटी या आज के पेंडिंग कामों का शोर चल रहा होता है। ऐसे में दिमाग का जो मेंटल रैम होता है ना, वो कंप्लीटली फुल रहता है। ओह वाओ, ये रैम वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। सो जर्नलिंग इज बेसिकली लाइक कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोल के दिमाग के सारे बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करना ताकि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ सके। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी दिया आपने। यही आगे की स्ट्रैटेजी है। जब आप अपने स्कैटर्ड थॉट्स, आगे के प्लान्स, डर या दिन के गोल्स को पेपर पर फिजिकल वर्ड्स में लिख देते हैं, तो आप उन्हें दिमाग के लिमिटेड रैम से निकालकर एक बाहरी सिस्टम पर ऑफलोड कर देते हैं। राइट, ताकि दिमाग उनको होल्ड करने की मेहनत ना करे। एग्जैक्टली। उससे ऐसी मेंटल क्लैरिटी आती है कि आपका पूरे दिन का फोकस बिल्कुल पिन पॉइंट रहता है। और इस क्लियर दिमाग के बाद आते हैं आखिरी 20 मिनट, जिन्हें ग्रो ब्लॉक कहा जाता है। ग्रो ब्लॉक, क्योंकि अब ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी एम्प्टी हो चुकी है, तो डेफिनेटली उसमें फ्रेश डेटा फीड करने का वक्त आ गया है। हाँ, ये वक्त है प्योर लर्निंग का, जैसे कोई हाईली इंस्पायरिंग किताब पढ़ना या किसी नॉलेज बेस्ड डिस्कशन को सुनना, जैसे ये डीप डाइव लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि दिमाग इस ब्लॉक में भी नेचुरली उसी अल्फा स्टेट की रिसेप्टिविटी होल्ड किए होता है, तो इस वक्त फीड की हुई नॉलेज टेम्पररी मेमोरी में नहीं रुकती, सीधा आपके सबकॉन्शियस में डीप चली जाती है। कि वाकई बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच लगती है। आई मीन, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट तीनों डायमेंशंस को सुबह के पहले 1 घंटे में कवर कर लिया। सही बात है। वैसे इसमें मुझे एक और सोर्स याद आ रहा है। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स वाली अप्रोच भी यहाँ कनेक्ट होती हुई दिखती है। उनका जो 1% कंपाउंडिंग का रूल है वो बहुत पावरफुल है। वो डेफिनेटली एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत रेलेवेंट है। हाँ, क्योंकि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं, तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से 1 साल में लगभग 37 गुना ग्रोथ होती है। और उनके हिसाब से सुबह सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करना, बेसिकली मेकिंग योर बेड, ये एक ऐसी छोटी सी जीत है जो पूरे दिन का मोमेंटम सेट कर देती है। बिस्तर ठीक करना स्मॉल विन्स की साइकोलॉजी का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। होता क्या है कि जब दिन का पहला छोटा टास्क विजुअली कंप्लीट होता है ना, तो ब्रेन थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन इस बार ये वो चीप डोपामिन नहीं है जिसकी हमने पहले बात की थी। एग्जैक्टली। ये अर्न्ड डोपामिन होता है। आपने एक्चुअली कुछ किया है उसे पाने के लिए। तो इस अचीवमेंट वाले डोपामिन को क्या हम दिन का डोपामिन एपेटाइजर कह सकते हैं? आई मीन, जो एक भूख जगाता है दिन भर में और बड़ी सक्सेसेस अचीव करने के लिए। डोपामिन एपेटाइजर, ये बहुत ही सटीक वर्ड है। एक छोटी सी विन हमेशा अगली थोड़ी और बड़ी विन का दरवाजा खुलती है। मोमेंटम वाली बात तो पूरी समझ आ गई। हमने इफेक्टिवली अपने दिमाग को ऑप्टिमाइज कर लिया। पर देखिए, एक बड़ी कॉमन दिक्कत है जो हम सब फेस करते हैं। क्या? सच्चाई ये है कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, हमारी एनर्जी डिसॉल्व होने लगती है। जो सबसे जरूरी और हैवी काम होते हैं, उन तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। और तब तक सारा अर्ली मॉर्निंग का फोकस खत्म हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है कि इतनी सुपरचार्ज स्टार्ट लेने के बाद भी हम दिन के बीच में अचानक क्रैश कर जाते हैं? ये एसेंशियली एक एनर्जी मैनेजमेंट का इशू है, जिससे एक और वेल नोन फ्रेमवर्क ब्रायन ट्रेसी के ईट दैट फ्रॉग कॉन्सेप्ट से क्लियर किया जा सकता है। ईट दैट फ्रॉग। अब ऑब्वियसली हम किसी जिंदा मेंढक को खाने की बात तो नहीं कर रहे ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मेंढक एक मेटाफर है दिन के सबसे मुश्किल, सबसे इंटिमिडेटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए। अच्छा। उनकी थ्योरी ये है कि हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति जो है ना, वो हमारे स्मार्टफोन के बैटरी की तरह बिहेव करती है। ओह, यानी सुबह 100% चार्ज और शाम होते होते ब्लिंक करती हुई रेड लाइट।
सही पकड़ा। दिन भर में लोग जो छोटी छोटी आम चीजें करते हैं ना, जैसे ट्रैफिक में ड्राइव करना, रैंडम ईमेल्स का रिप्लाई देना या किसी से किसी छोटी प्रॉब्लम पर बहस करना, ये सब हमारी विल पावर बैटरी को साइलेंटली ड्रेन करते रहते हैं। मेक सेंस। हम रियलाइज नहीं करते पर एनर्जी तो जा रही है। इसीलिए उस मेंढक को, यानी उस सबसे क्रूशल टास्क को सुबह सबसे पहले निपटा लेना चाहिए, जब आपका फोकस और विल पावर बैटरी दोनों अपने पीक पर हों। अगर आपने उसे दोपहर तक टाल दिया तो आपकी एनर्जी लो होगी और उस टास्क की क्वालिटी डेफिनेटली सफर करेगी। आई सी। और इस फ्रेमवर्क में एक पॉइंट और फ्रीक्वेंटली आता है, डिसीजन फटीग, यानी निर्णय लेने से आने वाली थकान। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा जेन्युइन स्केप्टिसिज्म फील होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स जैसे विजनरीज हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो मॉर्निंग डिसीजंस अवॉइड कर सकें। हाँ, ये फेमस स्टोरीज है। अब रियलिस्टिकली देखिए, क्या सच में शॉर्ट का कलर डिसाइड करने से या ब्रेकफास्ट का मेन्यू चुनने जैसी छोटी बातों से हमारी बैटरी इतनी ड्रेन हो जाएगी कि हम बाद में इंपॉर्टेंट काम ही नहीं कर पाएंगे? ये थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेटेड साउंड नहीं करता? मैं समझ सकती हूँ कि ये कॉमन सेंस के हिसाब से ये थोड़ा एग्जैजरेशन लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस इस थ्योरी को पूरी तरह बैक करती है। रियली? कैसे? देखिए, दिमाग फिजिकली हमारे ओवरऑल बॉडी वेट का केवल 2% होता है, पर हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी का 20% अकेले दिमाग कंज्यूम करता है। वाह, 20% सिर्फ दिमाग के लिए? हाँ, तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो शर्ट चुनने का छोटा फैसला हो या एक इंटरनेशनल बिजनेस डील फाइनल करने का बड़ा फैसला, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हर डिसीजन पर इक्वल ब्लड ग्लूकोज जलाता है। ओह वाओ। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि दिमाग डिसीजन की इंपॉर्टेंस या साइज नहीं देखता, वो बस किसी भी डिसीजन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में सेम फ्यूल बर्न कर देता है। एकदम सही। हर माइनर चॉइस आपके उस लिमिटेड ग्लूकोज बैंक से एनर्जी विड्रॉ कर रही है, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि दिमाग नेचुरली हमेशा एनर्जी कंजर्व करना चाहता है। आई गेट इट नाउ। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स अपने मॉर्निंग रूटीन्स को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर देते हैं। वो अपनी मेहनती डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कपड़ों या नाश्ते पर वेस्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, उनकी विल पावर बची रहती है बड़े कामों के लिए। मतलब इसेंशियली उन्हें पता है कि इन माइनर डिटेल्स को कब फाइनलाइज करना है, से पिछली रात कोई। हाँ, प्लानिंग का फेज एक्चुअली एक रात पहले ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। सुबह के लिए कपड़े निकालना, नाश्ता क्या बनेगा ये डिसाइड करना, और दिन के बिग 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स क्या हैं, ये सब सोने से पहले लिख लीजिए। तो सुबह उठकर कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ उस ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट करना है। फ्रिक्शन पहले ही जीरो कर दिया गया है। एग्जैक्टली, फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना जरूरी है। फ्रिक्शन शब्द से मुझे याद आया कि एग्जीक्यूशन में एक्चुअल रियल लाइफ में एक बहुत बड़ी हर्डल होती है। कौन सी हर्डल? होता क्या है कि लोग ऐसी डीपली एनालाइज स्ट्रैटेजीज सुनते हैं पॉडकास्ट में और बुक्स में, और वो बहुत मोटिवेट भी होते हैं और 2 दिन तक शायद जल्दी उठते भी हैं। हाँ, शुरुआत अच्छी होती है। पर तीसरे दिन अगर ठंड ज्यादा हुई या नरम बिस्तर का कंफर्ट थोड़ा हावी हुआ तो सारा डिसिप्लिन हवा हो जाता है। हम फिर से अपनी डिफॉल्ट पुरानी आदत पर आकर गिरते हैं। ये हैबिट्स कंप्लीटली परमानेंट क्यों नहीं बन पाती? इसका रीजन बहुत डीप है, क्योंकि हम थोड़ी देर मोटिवेशन के नशे में सिर्फ सरफेस लेवल एक्शंस को बदलते हैं, पर अपने कोर एनवायरनमेंट और डीपली रूटेड आइडेंटिटी पर काम नहीं करते। आइडेंटिटी पर? मतलब? पहले एनवायरनमेंट की बात लें। दिमाग नेचुरली आलसी है। अगर किसी प्रोडक्टिव काम में थोड़ी भी रुकावट या फ्रिक्शन है ना, तो वो तुरंत एक एस्केप ढूंढेगा। जैसे अगर आपको सुबह जिम जाना है और कपड़े अलमारी के अंदर हैं, तो उन्हें निकालने का जो 2 मिनट का टास्क है वो भी भारी लगेगा। हाँ, वो छोटा सा फ्रिक्शन दिमाग को बहाना दे देगा वापस सोने का। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि उन कपड़ों को रात में ही बिस्तर के एग्जैक्टली पास रख दिया जाए। आपकी वर्कआउट प्लेलिस्ट पहले से रेडी हो। बेसिकली मेक इट सो इजी दैट इट्स स्टूपिड टू स्किप इट। प्रिसाइसली, ये हुई एनवायरनमेंट की बात। पर असल और परमानेंट बदलाव आता है हमारे अंदर की रुकावट हटाने से, और वो तभी पॉसिबल है जब हम एक आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, ये थोड़ा हेवी टर्म है। आदतें तब तक आपको रुलाती रहेंगी जब तक हम अपनी इंटरनल स्टोरी को नहीं बदलते। लोग अक्सर गलती से कहते हैं, मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोशिश तो कर ही रहे। प्रॉब्लम ये है कि इस स्टेटमेंट में इंसान ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि वो फंडामेंटली एक लेट उठने वाला व्यक्ति ही है, जो बस एक नई एक्टिविटी को ट्राई करके देख रहा है। वो उसकी पहचान नहीं है। वाओ, आई सी। अगर मैं इसको और सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करूं तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि लोग एक नई आदत को बाहर से एक कॉस्ट्यूम की तरह ट्राई कर रहे हैं,
जैसे किसी पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम पहन लिया, सही बात है। वो सुपरफिशियल है, उसे कभी भी उतारा जा सकता है। लेकिन अगर किसी आदत को डीपली एम्बेड करना है तो उसे अपना डीएनए बनाना होगा। कॉस्ट्यूम और डीएनए वाला मेटाफॉर बिल्कुल स्पॉट ऑन है। जब हम किसी नई आदत को अपना डीएनए बनाते हैं तो हमारी इंटरनल लैंग्वेज ही बदल जाती है। हम फिर ये नहीं बोलते कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम क्लियर बोलते हैं मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ। राइट। जब आइडेंटिटी ही बदल गई तो सुबह उठने के लिए विल पावर चाहिए ही नहीं होती। सोचिए, एक नेचुरल एथलीट वर्कआउट स्किप करने पर अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो उसकी पहचान के, उसकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट सच में एक डीएनए लेवल का बदलाव है। अगर इस पूरी इंगेजिंग डीप डाइव को आज एक पर्सपेक्टिव में समेटा जाए तो एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है कि सेल्फ मास्टरी दिन की पहली सांस से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हमारी आने वाली कल की सुबह एक नई लाइफ बिल्ड करने की पहली ईंट है। अल्फा स्टेट के वेट क्ले की पावर को समझना, फोन से बचकर डोपामीन एपेटाइजर की तरफ मुड़ना, और हाँ, 20-20-20 फॉर्मूला से बॉडी और दिमाग का रैम ऑप्टिमाइज करना। और सबसे बड़ा मेंढक सुबह ही खा लेना। हाँ, बिल्कुल। उस विल पावर बैटरी के साथ दिन का सबसे बड़ा मेंढक खाना। ये कोई सुपरफिशियल सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें नहीं है, ये प्योरली साइंस बैक्ड लाइफ अपग्रेड सिस्टम है। सही कहा आपने। और इस पावरफुल अपग्रेड के बारे में सोचने के लिए मैं आज एक बहुत ही प्रोफाउंड आइडिया फ्रेम करके इस डीप डाइव को कंक्लूड करना चाहूंगी। जरूर, बताइए। कल सुबह जब ठीक वक्त पर आपका वो अलार्म बजेगा ना, तो ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स आपके सामने 2 रास्ते प्रेजेंट करेगा। पहला रास्ता बहुत कंफर्टेबल होगा, बस स्नूज दबाना, रजाई में वापस छिपना और बंद आंखों से आगे के सपने देखना। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता हल्का सा चुभेगा, उस रजाई को फेंकना, तुरंत खड़े होना और उन्हीं सपनों को एक्चुअली फिजिकल रियलिटी में बदलना शुरू करना। तो आज रात सोने से पहले ये डिसीजन डेफिनेटली लीजिएगा कि कल की सुबह की उस पहली किरण के साथ आप इन दोनों में से एक्चुअली कौन सी आइडेंटिटी बनकर उठने वाले हैं। क्या जबरदस्त क्लोजिंग थॉट है ये। ये एक आईना दिखाने जैसा सवाल है जो वाकई हम सबके दिमाग में रात भर गुंजेगा। इस हाई इंपैक्ट क्लैरिटी के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं रैप अप करेंगे। बुक डीकोड के होस्ट के रूप में मैं बस यही रिमाइंड कराऊंगा कि इन्फॉर्मेशन उतनी ही पावरफुल होती है जितना उसको एक्चुअल एक्शन में लाया जाए। अगर इन साइंटिफिक डिटेल्स और प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर से हमें आज कोई डायरेक्शन मिली है तो इस मोमेंटम को रोकने मत दीजिए। नॉलेज और ग्रोथ का ये सफर आगे और एक्सपैंड होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कल की सुबह को जीतिए और अपने दिन को डोमिनेट कीजिए। नमस्ते।